regular hexagon of side A, then AB vector dot AF vector plus half into BC vector का square, I think 0 हो जाएगा. हाँ सर 0. हाँ सर अच्छा वो -1/2 a स्क्वायर आएगा तो हाँ सर एंगल 120 है तो माइनस a स्क्वायर है ना. हाँ हाँ. सर A B C D E F like that. ये सब 120 डिग्री कर रहा है. ठीक है ना. सबका मैग्नीट्यूड A दिया गया. हाँ, तो- रेगुलर पॉलीगन. AB डॉट AF, AB डॉट AF क्या होगा? cos 120. a into cos 120. A magnitude cos 120 degree. That is minus 1/2 A square. A square. वेक्टर A का स्क्वायर. ठीक है. That is मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है. इसके साथ क्या दिया गया? हाफ BC स्क्वायर. BC का स्क्वायर कितना होगा? मॉड A स्क्वायर. तो गॉट कैंसल्ड 0. राइट. हाँ सर. अच्छा 7 हो गया ना. 10. If three lines drawn from point -18, 10, -7 with dr given are coplanar, then the greatest integer of k. तो वो तीनों वेक्टर क्या होगा? कोप्लानर होगा. सर बॉक्स को 0 करते हैं. हाँ, बॉक्स को 0 कर दो. हो गया. जो तीन वेक्टर मतलब जो तीनों dr दिया गया ना, वो तीनों को वेक्टर मान ले लो. तो आपका 2 -5 6 7 3 -8 and 1 -4 k. इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. पॉइंट का कोई लेना देना नहीं. समझा ये हाँ आपका सर. पॉइंट. यहाँ से तीन वेक्टर आपका क्या होगा? कोप्लानर होना चाहिए. तीनों का डीआर दिया गया. वही तीनों को मैं वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ. क्या होता है? यस सर 0 कर दो. इफ एबीसी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर, इससे सिंप्लीफाई करना है. डॉट ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी. पहले इसको सिंप्लीफाई करो. फर्स्ट वन होगा ए क्रॉस ए नल वेक्टर, देन होगा ए क्रॉस सी, देन होगा कौन सा 15. 15 वाला तो 2 और सर 15 ऐसा था ही नहीं सर. ऐसा नहीं. सर ये तो सर एडवांस नहीं था पेपर सर अच्छा. मेंस में ऐसा नहीं था सर. हां तो 15 का क्वेश्चन क्या दिया गया? if two vertices of a triangle are vertices of a or I triangle. minus j and j plus k, then find third vertex. अच्छा. शायद क्वेश्चन चेंज हुआ होगा. ब्लू हाउस में कुछ नहीं हुआ था, मतलब इसके वजह से चेंज हुआ होगा. हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? So if two vertices of a triangle are I minus j and j plus k, I minus j. j plus k, then third vertex may be. थर्ड वर्टेक्स.
ओके, सम ऑफ क्या होगा, ये तीनों वेक्टर का सम कितना हो जाएगा? 0। नॉन वेक्टर होगा, एक डायरेक्शन पर ले लोगे तो यू विल गेट योर आंसर। सर फिर वेक्टर्स का कोप्लानरिटी भी कोई जीरो कर सकते हाँ, वो भी कर सकते। ऑप्शन हैं। को सर मैंने वही ये किया, मुझे एक ही आया उससे। है? हाँ सर, हाँ मैंने भी वही किया, मुझे आई प्लस एक ही आता है सर, उससे ऑल थ्री दिया आंसर। अच्छा, वैसे इसका ऑप्शन तो अभी दिख नहीं रहा एग्जाम के। सर एक ही ऑप्शन मैच करता है, पता नहीं ऑल थ्री कैसा आया। हाँ सर, पता नहीं। हाँ सर, कोप्लेनरिटी में एक ही आता हाँ सर, ऑल थ्री आता है नहीं आता है यार, तू करके देख। ऑल ऑप्शंस थ्री बताओ, कैसे आएगा? कैसे ऑप्शंस आया? बताओ। सो ऑप्शन तो पता ऑप्शन नहीं। हमें नहीं दिख रहे हैं। एक ऑप्शन है आई कैप माइनस के कैप, उतना हाँ पता सर। हाँ सर। और एक आई प्लस आई प्लस के भी है ना? दूसरा शायद 2j माइनस के। कुछ तो Okay. जे केप में रहेगा एक और। हाँ सर, टू माइनस एक आई माइनस के, एक आई प्लस के और एक 2j माइनस के। और एक मुझे ऑल मैं थ्री है। फाइनल वाला ऑल ऑफ ऑल All थ्री of ऑल these थ्री। are last में। अच्छा, ऑल थ्री, ओके। सर शायद इसके दो रोज इक्वल हो जाते थे तो इसलिए ऑल थ्री आता था। सर थर्ड टू वन माइनस हम्म, वो थर्ड ऑप्शन टू वन माइनस नहीं नहीं, आपका जो तीनों को मतलब बोल रहे हो कि कोप्लानर, तो वो कंडीशन एक तो होगा जो, बट वो केस में भी तीनों पॉइंट कोलिनियर हो सकता है। कोलिनियर होगा तो फिर आपका ट्रायंगल नहीं बन पाएगा कोलिनियर होगा ना। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? हाँ, बट वो दिखेगा, उसका डिटरमिनेंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या? तो, ये वेक्टर क्या मिला आपको? दिस इज j माइनस 2j माइनस आई प्लस 2j प्लस k, करेक्ट ना? हाँ सर। ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। सपोज i माइनस k होगा, तो व्हाट एवर दिस वेक्टर 2j नहीं, i प्लस i माइनस j माइनस 2k, हाँ सर। और ये वेक्टर क्या होगा? माइनस j प्लस k। माइनस ये तीनों का सम जीरो हो रहा है एंड ऑल वेक्टर हो रहा है। i कैंसल्ड, हाँ सर, हो 2j गया। हाँ कैंसल्ड, सर हाँ हो रहा है। सर। हाँ, तो ये होगा। इफ यू कंसिडर i प्लस k, i प्लस k करोगे तो क्या होगा? सर वो एकदम -2 के नहीं होगा, फिर माइनस के हो जाएंगे दूसरा। प्लस i माइनस j, i माइनस j, ठीक है ना? और ये वेक्टर क्या होगा? i गॉट कैंसल्ड, माइनस j, माइनस माइनस ये तीनों का सम कितना आ रहा है? 0। 0। इसलिए हो रहा है। सर पर वो डिटरमिनेंट से किया तो नहीं आ रहा तो है। हाँ सर, डिटरमिनेंट नहीं आ 0 रहा नहीं था। आता। आता है आएगा सर, आएगा आएगा आता आएगा, है सर, आता है। डेफिनेट आएगा। तो आप डिटरमिनेंट टाइम पे तीन मिस्टेक चार किए बार होंगे। किया कौन नहीं सा आ रहा कौन था। सा के कौन सा के? सर अरे शायद हमने वर्टेक्स का डिटरमिनेंट कर दिया। तीनों हाँ, आप वर्टिसेस का लिए क्या? हाँ हाँ सर, वर्टेक्स का हाँ, डिटरमिनेंट ले वर्टिसेस लिया। का आप वेक्टर का रखोगे ना, वर्टिसेस का तो थोड़ी करोगे। वेक्टर का ओके। होता है। हाँ वही हाँ कर वो तो भी रियलाइज नहीं हुआ था। जब सर इस पे सम ही ऑफ टाइम वेक्टर्स आपका नॉन वेक्टर आ रहा है, वो प्लानर होगा ही होगा। ठीक है, हाँ सर, अभी समझ गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? एटीन, 19, 20।
वेक्टर ए बी वही चीज, वेक्टर ए बी गिवन एसी गिवन एट द सर ये ये तो तो for सीधा है। प्रॉपर्टी है, हाँ सीधा द प्रॉपर्टी। लेंथ ऑफ मीडियन, रेडिएशन मीडियन का होता जो है क्या, मैग्नीट्यूड होगा उसको डिवाइड हाफ ऑफ ए बी प्लस एस सी हो गया। तो एडी वेक्टर मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। In a triangle ABC, O is any point 2 times of 3 times of CB vector, then 2 ये भी इजी वन, 2 times of AC vector is equal to 3 times of CB vector। आपको चाहिए OA OB, 2 times of OA plus 3 times of OB vector। अच्छा AC vector can I write AO plus OC यस हाँ सर 3 times of CB vector, you can write CO plus OB, right ना। हाँ सर यस तो 2 times of AO vector नहीं, मुझे OA चाहिए, तो माइनस माइनस 2 times of OA vector plus 2 times of OC vector is equal to 3 times of minus 3 times of OC vector, CO को मैंने OC कर दिया, plus 3 times of OB vector, करेक्ट। अब इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, आ गया 5 times of OC vector, 5 times हाँ सर समझा। हो गया। हाँ सर हो गया। Vector A, vector B are two unit vectors such that A plus 2B plus and 5A minus 4B are perpendicular to each other. Then angle between सर ये क्वेश्चन तो कितने बार किया है? हाँ सर इसमें ना सर अगर कुछ शॉर्टकट मेथड है क्या, मतलब कुछ ऐसा ट्रिक है? डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर दे, और क्या शॉर्टकट? हाँ मतलब वही नहीं, पर बहुत लेंदी हो रहा था ना डॉट प्रोडक्ट को जीरो क्यों करके। लेंथी हो रहा है? cos of alpha। यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड का तो इशू है ही नहीं, खाली नहीं था क्या लेंदे नहीं और नहीं तो माइनस है तो होगा। 60 का 120 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ सर 120 आ रहा है। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 5A मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो मतलब प्लस 5 माइनस 4A डॉट बी प्लस 10A डॉट बी, मतलब 6A डॉट बी, ए डॉट ना? भी हाफ आ जाएगा। एंड ये आपका माइनस 8 इक्वल टू 0, तो A डॉट बी इक्वल टू हाफ। तो 1 1 और cos 60 माइनस पूछ रहा तो 120। हाँ ठीक है ना। ए डॉट बी आपको मिला हाफ, ए डॉट बी मतलब ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, ये दोनों यूनिट वेक्टर दिया गया, तो ये 60 डिग्री, ए बी एंगल बिटवीन ए बी द 60, तो उनका डायरेक्शन चेंज हो गया, 7b दिया गया माइनस 7b, तो 120 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, 180 माइनस 60। तो करने का जरूरत भी नहीं हो रहा है। लॉग ऑन, ये तो आसान से है। सर ये सीरीज है 1 into 2 plus 2 into 4 और लास्ट में 2 into 6 है। लॉग 3 हाँ मतलब 2 के पावर में तो सीरीज बनता है। हाँ हाँ कितना दिया गया? 65 हाँ सर तक log दिया गया। 65 60 कुछ तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0, इसका फिर 2 बार 2 ये आएगा, 1 2 बार होगा, 4 आएगा, ऐसा होगा। आपका 2 होगा 4 पर, हाँ हाँ, इसका हाँ। मतलब log 2 log 3 आपको 1 दे रहा है, फिर 4 4 5 से 6 7 4 से 3 2 लेके देगा, 7 तक आपको 2 देगा, 8 से 6 हाँ, 15 3 देगा। 8 3 से लेके 15 तक three। आपको 3 देगा। ऐसे ही काउंट करना है, बस हो जाएगा। हाँ बस हाँ सर ये 32 काउंट करना है, वही कर रहा 31 तक नहीं, वो भी एक फॉर्मेट में आ जाता है, वो भी हाँ देखो। मतलब देख लिया तो हो obviously गया ना। ऐड थोड़ी करेंगे। है। 2 into 1 मतलब 4 into 2 3 into 8 4 into 16 32 into 5 हाँ ऐसा है।
पूरे तो बाकी बचा 64 और हाँ, तो 65 5 into 2 हो 26 जाएगा। मतलब तो सीधा एक पे हाँ 6 आ तो जाएगा। ये एक जीपी फॉर्मेट में आ जाता है। हाँ सर ये 2 into 1, 3 into 2, 2 square, 2 cube, नहीं क्या बोल रहा है? नहीं सर, नहीं फर्स्ट वाले में 2 आएगा ना, मल्टी 2 First into पे और 2 आ 1 into जाएगा, 2 है। 0 तो बाद में। फर्स्ट यहाँ ये पे 2 1 यस यस, ये 2, ये आपका 2 स्क्वायर, तो 4 टर्म्स आ 8 रहा है, ये 2 क्यूब, ठीक है ना? यस बस ऐसे ये, लेकिन दो लास्ट में 2 आएगा। 2 ही है तो 12 कर देंगे इसमें। हाँ सर 270 आता है। 270 270 सर एक और मेथड से भी कर सकते हैं। हम्म, तो अगर पहला टर्म तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, फिर 64 बाद में हम्म। 64 माइनस 2 ऐड करेंगे, फिर 64 माइनस 4 ऐड करेंगे, फिर वैसा करते करते हो जाएगा, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। 64 माइनस, तो पहले 64 प्लस फिर 64 माइनस 2 प्लस 64 माइनस 4 वैसा करते करते तो कैंसिल हो जाता है आगे पीछे। कैंसिल तो नहीं, पर थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। इसमें क्या दिक्कत इसमें कौन सा भी डिफिकल्ट नहीं हो है रहा है ना? कैलकुलेशन? वही तो बस हो गई। सिंपल एडिशन था। ट्वेंटी फोर 25, 2a 3b 4c are perpendicular to these three vectors a plus b is 6 8 10. तो 2a perpendicular to b plus c, इसका मतलब a perpendicular to b plus c, तो a dot b plus a dot c equal to 0. हाँ सर Similarly b dot c and b dot a equal to 0. तो आपको तीनों का सम ले लेंगे, you'll 2 get into a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to 0. ये रिजल्ट आपके पास है। a plus b magnitude square equal to 6 is no 36. तो ये होगा a magnitude square plus b magnitude square plus 2 a dot b is equal to 36. हाँ सर तो Similarly, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो आज yes 100 yes जो 10 है और फिर बाई is 2 equal करना to पड़ेगा। सो आपका 64. लैग हो रहा है, आप डिवाइड रुक जा बाय रहे हो। आप बोलते सर बोलते बहुत लैग हो रहा है सर। हाँ सर अच्छा एक मिनट, अभी नहीं होगा। तो c मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 c डॉट a अभी हो रहा है क्या? नहीं सर अभी तो नहीं हो रहा। फिर भी थोड़ा शायद इशू है। तो ये तीनों का सम कितना आ गया? 0। हाँ सर बाकी ये 2 टाइम्स ऑफ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर बिकम 200। हाँ सर तो a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर बिकम्स 100। आपको a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड स्क्वायर चाहिए। हाँ जैसे मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, ऐसे ही, हाँ सर हाँ सर तो वो तो 0 ही which है is A वो dot तो B। जीरो ही 100 है। प्लस 0 100, तो आंसर होगा क्या? 10 10। If the equation of plane through the intersection of planes, equation of plane through, अच्छा मतलब family of planes हो गया। हाँ सर लैम्डा p2 सर, लेकिन हाँ, उससे मुझे नहीं आया, पता नहीं क्यों। नहीं आ मुझे रहा है। मुझे मैंने सर p1 प्लस एक लैम्डा छोटा p2 डाला। मिस्टेक हुआ, फिर एक बार फिर से बताना कैसे सर, थोड़ा कैलकुलेशन। देखते x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 5z no 4z
-5 became 0 है ना. हाँ सर 1 plus 2 And this lambda. is perpendicular to the plane x plus y plus z is equal to 1. हाँ सर. So that implies x plus no 1 plus 1 lambda plus 2 lambda 2 lambda into x, minus 2. then minus minus 2 of plus 3 lambda 2 plus 3 lambda into y, plus 3 plus 4 4 4 lambda into z, minus 4 हाँ, plus 5. 5 lambda है ना. हाँ हाँ जी Became सर 0. हम डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे. 1 1 1. तो कितना आया 1 minus 2 minus 2 plus 3 मतलब plus 2, then हाँ 2 सर. lambda minus 3 lambda plus 4 lambda plus 3 lambda, correct हाँ ना, सर. Yes. नहीं सर. equal to 0. हाँ तो बराबर. lambda equal to लैंडा minus तो 2 सही by आया था सर मेरे को भी. हाँ लैंडा तो सही आया था, पता नहीं क्यों. lambda उसके पहले बाद जो minus 2 by 3 minus 2 by 3 डालो कितना होगा minus 1 by 3. minus 1 by 3x. minus 1 by 3x ये 0 आपका y 3 0 हो गया. कैंसिल हो गया 0y. 0 हो गया. 4 lambda होगा plus 1 minus by 8 by 3 plus 1 by 3. plus 1 by 3. इधर डालेंगे 5 minus 2 by 3. minus minus 2 10 plus minus 2 2 by by 3. minus 2 by 3. 2 minus 2. 3 से मल्टीप्लाई कर देते फिर हैं. 9 से मल्टीप्लाई कर. 9 से मल्टीप्लाई कर. 9 से multiply आपको 3x plus 3x चाहिए मतलब करता माइनस हाँ 9 बराबर. से. minus 9 से sorry, मल्टीप्लाई करोगे माइनस 9 तो से. 3x minus plus 0 into y minus 3 into z equal Plus to 6. plus 6 plus 6 equal to 0. अब कंपेयर करो b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -3, d वैल्यू 6, 2b 0, -4c 12, 42. 5d 30, 42 आंसर. हाँ सर. सर पता नहीं सर क्यों नहीं हुआ था, मतलब ऐसे तो. हम्म सर लैंडा तक सही किया था मैंने, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ कैलकुलेशन है. डन. सर 2 plus 3 lambda equal to 0 पर क्यों लिया बोल सकते हैं? हाँ 2 plus 3 lambda equal to 0 क्यों लिया? इधर लैम्डा मिला ना 2 plus 3 लैम्डा इक्वल टू 0. अच्छा क्यों लिया हाँ सर. ये x plus y plus z plus 1 के साथ कुछ था ना परपेंडिकुलर. अच्छा हाँ सर. x plus y plus z इज इक्वल टू 1 के साथ परपेंडिकुलर था तो इसका dr उसका dr उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. 0 होगा. ठीक है सर, समझ गया. और कुछ है नहीं सर एडवांस हाँ, बोलो. क्वेश्चन मिस्टेक नहीं था इस पर, मतलब मेंस में तो नहीं है. इसमें शायद 13th वाले में एक मिस्टेक था. इसमें एडवांस में सर था क्या पूछ रहा हूँ. मेन का क्या एडवांस का एडवांस का. देखते हैं. नहीं सर नहीं था. डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा. थ्री 10 12 13 4 7
और कुछ? कुछ नहीं ना? Angle between the lines was DC L square plus M square minus N square equal to 0 and L plus M plus N equal to 0. तो क्या इसमें सर इसमें तो बस एलिमिनेट करके फिर केसेस हाँ, और हाँ, सर। ऊपर से मैंने ये क्वेश्चन इजी किया था क्योंकि जनरल ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, यहाँ पे आपको लेंथी भी नहीं होगा। तो कोई एक को एलिमिनेट कर दो। किसको एलिमिनेट कर दोगे? सर एन को कर रहे हैं सबसे इजी था। जिसको भी करो चले। किसको? एम को? हाँ सर, क्योंकि पहले से नेगेटिव है, फिर राइट करेगा फिर पॉजिटिव फिर होल्स को। चलो, आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0। एन को करो। n you can write minus of l plus m, so that you will get l square plus m square minus l plus m का whole square LM is equal to 0 पे रुक तो जाए 2 lm 0 हो Minus 2. जाएगा, l equal to 0 और M m equal equal to to 0। बाकी जो क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी होता है, ओके। जब l 0 हो गया, if l equal to 0 अब डालो तो m equal to minus n, हो जाएगा। हाँ सर, तो l equal to 0 m equal to minus M. minus n। when m equal to 0 आपका n क्या हुआ? l equal to minus m Minus लिख M. सकते हो। अभी इसका dr आप क्या लिख सकते हो? 0 1 minus 1। 1 minus 1. हाँ सर, इसका dr क्या लिख सकते हो? 1 0 minus 1 0 minus 1। निकालो एंगल कितना होगा? 0 0 1 1 upon root 2 2 है ना? अच्छा हाँ सर, समझा सर। रूट 2 ये रूट 2 ये रूट 2 1/2 5/3। ओके सर। अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। थर्ड वन, पीरियड ऑफ द फंक्शन f of x plus 4 plus f of x minus 4 is equal to f of x। ऐसे क्वेश्चन किए थे क्लास में। तो x को x plus 8 डाल के सब डायरेक्ट रिप्लेस x as x plus 4, तो ये हो जाएगा f of x plus 8, ये हो जाएगा f of x is equal to f of x plus 4। if you added these two, तो f of x got cancelled, Yes sir. f of x plus 4 वो भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? x plus 8 plus x minus 2 x plus 8 plus fx minus 2. plus f of x minus 4 equal to 0। तो replace x as x minus 2, so that you will get f of x plus 6 plus f of x minus 6 become 0। तो पीरियड क्या होगा? 24. 24।
ऐसे तो मैंने नोट कराया था ना। हाँ सर। हाँ तो फिर ये इसका क्या 4 ट्रिक टाइम्स क्या यूज किया आपने ये? क्या किया हाँ सर, ये ट्रिक नहीं पता कि क्या सर 4 into। ये नहीं पता कैसा है हम लोग ने पूरा सॉल्व किया 24 लाने के लिए, नहीं आपको पता नहीं नहीं क्या किया। नहीं, इसका एक ट्रिक था कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन आपका पीरियड होता है 4 लैम्डा। हाँ सर, हाँ ये भी किया था ना मुझे सर, पता ही नहीं था सर। ये तो पता नहीं था सर, अभी पता चला। हमने तो पूरा सॉल्व किया था 24 लाने के लिए। हाँ ये सर आपका 2 सीधा लैम्डा। ये होगा 2 लैम्डा। हाँ सर। ठीक है। तो सेकंड वाला फिर भी ऐसे ही सॉल्व हो जाए, फर्स्ट वाले में टाइम लगता है। हाँ थोड़ा टाइम हाँ टेकिंग है सेकंड वाला मतलब। तो इजीली हो जाता है, इसमें आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये हाँ बहुत उसमें फिर सर सर जब एक्स्ट्रा फिर वो तक टर्म में ऐड जाना ऐड पड़ेगा। करके आता है। तो ये नोट कर लो, पता नहीं। फोर्थ वन, number of integral values of 3x square upon 1 plus x square are what? क्यों इसमें क्यों दिक्कत हुआ? बराबर। ठीक है। अच्छा, क्लियरली 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? मोर देन इक्वल टू 0 1 होता है। ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ सर, ऑलवेज तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? क्या ऑलवेज होगा? लेस 0 मोर to 1। देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। हाँ इक्वल तो 0 नहीं होगा, एंड ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मोर देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इंटू 3 करेंगे तो 0 से 3, 0 to 3 1 2 3। अच्छा हाँ सर, हो गया। यस सर। तो इसका डिफरेंस का रेंज कितना होगा? 0 to 3 तक। हाँ सर, 0 2 3। ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंजर मतलब 3 माइनस, तो 0 1 2 आ जाएगा ना। 0 1 2 आएगा। यस, ये लेस देन क्या होगा? हाँ सर, 0 इक्वल 3 करेंगे तो इक्वल 0 आ जाएगा, बट स्ट्रिक्टली लेस देन 3। तो आपका ग्रेटेस्ट इंजर 0 1। In a triangle ABC, if O be the ये circumcenter, तो H be क्लास में the, किया था सर। हाँ, ये तो 2 टाइम्स ऑफ OA वेक्टर आई थिंक आएगा ना। हाँ फिर वो सिमिलर ट्रायंगल से कुछ लगा के आता है, AO प्लस कुछ सर, एक बार बता दो ना। 2 टाइम्स ऑफ OA, मतलब कुछ तो हुआ था 2 टाइम्स ये केस में आई थिंक OH आ जाएगा। हाँ सर। 2 टाइम्स ऑफ OA होगा, दैट इज OH। हाँ सिमिलर ट्रायंगल्स। होगा कि बताओ? बताओ ना सर।
परपेंडिकुलर ये आपका एच, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। हाँ सर, सरकमसेंटर क्या होगा? OB OC इक्वल। ओ बी इक्वल टू ये सरकमसेंटर, मतलब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये बेस को बाइसेक्ट करेगा, हाँ सर, ठीक है। अब ये एम, अब ओ एच को ज्वाइन कर देता हूँ और ओ ए एम को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट क्या होगा? सेंटर। सेंटर्ड होगा, क्योंकि ओ जी एच ऑलवेज कोलिनियर, यस सर, फिर 2:1 का ओ रेशियो। जी एच कोलिनियर एंड जी कहाँ किसके ऊपर रहता है? मीडियन के ऊपर रहता है। तो हाँ जब एम के ऊपर आया तो जी तो इधर हो नहीं पाएगा, इधर होगा तो ओ जी एच कभी कोलिनियर नहीं होगा, तो ओके सर। यही पॉइंट आपका सेंटर्ड होगा, समझाइए। अब ये जो दो ट्रायंगल बना ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ये दो ट्रायंगल। OB प्लस OC को 2OM कर देंगे, फिर OM को एंड AS वो डिवाइड्स ओ एच इन रेशियो व्हाट? 1:2। 1:2 रेशियो, ठीक है। तो आपको ए एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ एम। OM, यस, और OB प्लस OC 2AM अब इसका डायरेक्शन ले लेता हूँ, तो दोनों वेक्टर का ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो गया, बिकॉज जब बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सेम बेस, तो डायरेक्शन दोनों का भी सेम होगा, तो एच वेक्टर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ एम वेक्टर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। अब मुझे चाहिए ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। व्हाट इज योर ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर? 2OM है। 2m 2 ओ एम प्लस 2 ओ एम वेक्टर। 2 ओ एम वेक्टर के जगह क्या लिख सकते हो? ah AH एच, तो ओ ए तो प्लस OH एच क्या होगा? OH। हाँ सर, समझाइए। हाँ सर, समझ गया। Which of the following function f of x and g of x are not equal? सर ये तो इजी था। ये तो बहुत इजी ये क्वेश्चन। तो बहुत इजी था सर, एडवांस के लिए। क्यों सर, क्वेश्चन? क्यों डाउट है? ऐसे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ था। Are these two equal? नो सर। नो क्यों सर। नहीं होगा? हाँ सर, ए वाला इक्वल है, बाकी सब नॉट इक्वल। अच्छा, हाँ हाँ, ये इक्वल है, हाँ। ये इक्वल होगा, सपोज Yes, x पावर sir. 8 होता तो नहीं होता। तो नहीं होता। इज इट इक्वल? नो उसमें फिर वो नेगेटिव वाला भी डोमेन। ये नहीं Negative होता है, वाला भी। यहाँ पे नेगेटिव चल जाता है, बट इधर नेगेटिव नहीं चलेगा। इसके डोमेन में नेगेटिव रहता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसका मोर देन 0, तो इसका डोमेन सेम नहीं होता है, इसलिए बोथ आर नॉट इक्वल। तो मतलब ये होगा नॉट इक्वल दिया गया, मतलब ये करेक्ट होगा। सॉरी ये इक्वल दिया, ये इक्वल है। पावर 7 मतलब क्या होगा? ऑड पावर, तो दोनों का डोमेन सेम होगा, तो हाँ दीज आर इक्वल, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर ये x एंड करेक्ट x स्क्वायर बाई x, ये करेक्ट हो, उसमें हाँ, डोमेन में sir. 0 नहीं आ सकता। अब दिख इसके ही रहा है डोमेन में zero। 0 होगा, इसके डोमेन में 0 नहीं होगा, तो दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये सही हो जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन होगा। इसमें आता है पर मॉड साइन पॉजिटिव x। नेगेटिव हो जाए। नॉट मॉड साइन एक्स आएगा, तो वो भी हाँ, नहीं होगा। इधर मॉड साइन x आता है, ये साइन x,
तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सिग्नम एंड दिस वन, सिग्नम में 0 इंक्लूड है, उसमें नहीं है तो वो भी इसमें सही नहीं है, हाँ तो ये भी करेक्ट होगा। Which of the following either are correct? Function from real to real except -1. This function is 1 function. और ये दिया गया onto function. ये onto नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो उसका रेंज 0 से 1 अब तक वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना सर वो लोग। -1 से 1, सॉरी -1 से 1 तक किसका? इसका रेंज। हाँ, तो onto रेंज का जो होता है ना, कितना -1 से, सर जो भी रहेगा R तो नहीं रहेगा, तो onto नहीं है। हाँ R नहीं रहेगा तो आर नहीं क्योंकि होगा। इसमें 1 नहीं, कभी नहीं आ सकता। हाँ x अपॉन x प्लस 1 आप 1 करोगे, देन 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो तो ये कभी भी 1 दे नहीं पाता है, इसका मतलब ये R फिलअप हो नहीं पाएगा, तो दिस इज नॉट एन onto फंक्शन। बाकी 1 फंक्शन है कि नहीं है? x अपॉन x प्लस 1 you can write x plus 1 minus 1 upon x plus 1, which is 1 minus 1 upon x plus 1. Is it 1 function? Yes. Clearly 1 function. आपको 1 function कैसे पता चलेगा? एक तो f of x1 is equal to f of x2 implies x1 equal to x2. हाँ Yes. इसी हिसाब से कर सकते हो, but best method is the derivative method. dy by dx कभी 0 नहीं होना चाहिए। या dy तो by dx increasing either greater than 0 होगा, नहीं तो लेस देन 0 होगा, मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ तो इसका dy by dx क्या होता है? इसका डेरिवेटिव -1 by 1 plus x का होल स्क्वायर। यस सर। तो ये जो टोटल आ जाएगा, और आप यहां से भी देखोगे, इधर से देखोगे, इसका डेरिवेटिव +1 upon 1 होल स्क्वायर, तो ये क्लियरली मोर देन 0 बिकॉज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कंप्लीट स्क्वायर है, तो इट इज ग्रेटर देन 0। डोमेन में तो -1 नहीं है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज द 1 फंक्शन। ये डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू -1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यस मतलब दो अलग अलग ग्राफ मिलेगा, इसका दो अलग अलग ग्राफ मिलेगा, बट दोनों के दोनों ग्राफ अपने अपने डोमेन ये के हिसाब से, डोमेन के हिसाब से वो इंक्रीजिंग करते जाएंगे, हाँ ठीक है। सी डी, ये फंक्शन क्या दिया गया? log x बेस 3 इज 1 फंक्शन r प्लस, हाँ क्लियरली हाँ सर सही है। लॉग का ग्राफ ऐसे होता है ना, log बेस जब मोर देन 1 होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x। log x बेस b जब b मोर देन 1 होता है, देन दिस इज द ग्राफ, तो ये क्लियरली 1 फंक्शन। फंक्शन फ्रॉम रियल टू 0 9, दिस इज नहीं सर बाइजेक्टिव -1 हो फंक्शन। गया, -1 और 1 पे सेम है, x स्क्वायर है ना, तो -1 और 1 पे हाँ, सेम x स्क्वायर प्लस 1 इज देयर, तो x इक्वल टू आप +2 रखो -2 रखो, दोनों का Same वैल्यू है। सेम होगा, तो -1 हो गया, तो बाइजेक्टिव। ठीक है। तो इट इज मेनी वन फंक्शन, इट इज नॉट 1 फंक्शन, सो इट इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया? कभी भी इवन पावर रहता है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। अच्छा रुको रुको, यहाँ पे आप रुको 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 रुको,
डोमेन में क्या है, रियल नंबर। ओके, सपोज डोमेन में r प्लस होता तो फिर हो जाता। तो फिर बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो हो जाता। ठीक है, वो भी तो मार्क करना है। यहाँ पे r दिया गया था, सपोज r प्लस की r माइनस होगा देन बाइजेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट 9 10 11 12 13 14 16 and 20। Which of the following is correct option? 9th में क्यों डिफिकल्टीज क्या है? सर उसमें से आंसर गलत दिया है कुछ। x गलत? अपॉन, हाँ सर, थर्ड जो ऑप्शन है ना, x अपॉन e रेज़ टू x माइनस 1, ये हाँ वो हाँ कैसे सर, इवन वो होगा? अगर वो माइनस माइनस होगा तो 4, क्या होगा? हाँ तो गलत है ना, नीदर और नीदर इवन है वो। हाँ सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बाकी तीनों में कुछ डाउट नहीं, मतलब ए बी डी में कुछ नहीं ना? नहीं नहीं सर। Okay, आपको सी ऑप्शन चाहिए? हो जाएगा। हाँ हैं? सर, मुझे भी हाँ आया। सर, लास्ट में अगर f of x minus f of minus x equal to 0 करना है वही। हाँ क्रॉस अच्छा, मल्टीप्लाई करके हाँ राइट है। होता है सर, शिट, होता है सर होता है। हो जाएगा। एक बार एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, क्या हाँ सर होगा? 0 आता है। यस, ये x अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस 4, सर माइनस है तो नहीं माइनस है। माइनस में 0 है, प्लस में 0 नहीं होगा ना, 4 4 8 हो जाएगा। सर वो माइनस। सर मैंने वो माइनस प्लस कर 4 दो, देखा और देखा कि नहीं होगा। ये माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 4, हमें करेक्ट? यस यस सर। ये आ जाएगा आपका x अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1, ये आपको क्या हो जाएगा? प्लस एक्स ई रेज टू प्लस एक्स एक्स अपॉन इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन, नहीं माइनस होगा, नहीं सर, प्लस होगा। माइनस ई रेज अच्छा, अपॉन ई नीचे रेज का, टू एक्स आप माइनस। नीचे का चेंज ये हाँ माइनस माइनस प्लस, मैंने इसका हाँ इंटरचेंज सर। कर रहा हाँ हूँ, सर, हाँ समझा सर। ई रेज टू एक्स माइनस 1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस ई रेज टू एक्स होता है ना प्लस डिनोमिनेटर में, प्लस प्लस एक्स। एक्स बाय 2, ये प्लस एक्स बाय 2 एक्स। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या मिलेगा? x कॉमन, 1 माइनस ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स गॉट कैंसल्ड, 0। So f of x is equal to f of minus x, तो even function, so this is correct। ठीक है, हाँ सर। टेंथ में थोड़ा मैंने इसको मिक्सअप कर दिया ज्योमेट्री को, जो ऑलरेडी आपको पता है। टेट्राहेड्रन, 4 vertices given, the angle between face OAB and ABC। ठीक है, एंगल थीटा, देन बाकी सब निकालोगे आप। तो इसका निकालो, वो वेक्टर प्लस इसका जो ये फेस बना हुआ है, फेस का नॉर्मल कितना होगा? वो एक क्रॉस होगी, हाँ सर। ये फेस का नॉर्मल क्या होगा? ए बी क्रॉस ए सी।
है ना? व्हाट इज योर वही वेक्टर 1 2 1 ijk 1 2 1 2 1 3, करेक्ट? Yes. ab वेक्टर क्या होगा? ab plus 1 ac minus 1 2. ijk ab वेक्टर 1 minus 1 2 ac वेक्टर Minus minus 2 minus minus 1 1 minus plus 1 ना, plus. ठीक है? तो ये वेक्टर कितना हो गया? 5 बाई माइनस जे माइनस 3k। ये वेक्टर कितना हुआ? -1 प्लस i -4 माइनस 5j then -1 -3 -4k। am I correct? -3 No, -3k है ना? हाँ अब एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर कितना आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 9 अपॉन 5 3 25 20 सॉरी 25 34 ना, √34, ये भी √34, तो 19 बाय 34 cos थीटा। तो tan थीटा कितना होगा? आई थिंक वही होगा 34 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना? 1024। 35 ना सर, 35 होगा। 35 होगा 1b। अच्छा 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 अच्छा। तो 35 होगा तो 35 का स्क्वायर 1225 1225, -9 360 ये 361 4 6 8 864 is it 1216? yes 144 into 6 correct। ठीक है, तो tan थीटा इज द, तभी भी आ जाता. तो बाकी सब निकाल दोगे ना? हाँ ये तो tan थीटा into tan 60 प्लस इट इज tan 3 थीटा ओनली, तो ये गलत हो गया, ये 1/4 tan 3 थीटा दिया गया। cot थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला 2 cot 2 थीटा, ये करेक्ट है, बस cos 2 थीटा निकालना है, समझा? हाँ तो 11th बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्यों डाउट हुआ? जब दो ऑप्शन भी रखा तो एक होगा तो एक नहीं होगा, ऐसे ही। हाँ सर एक ही हो सकता है। Let the resultant of three forces acting on a particle has a magnitude, ये मतलब ये तीनों का सम का मैग्नीट्यूड 8, हाँ सर. ये तीनों कितना हुआ? X के दो x plus 6 plus 1 मतलब x X plus plus 7 square plus 3. 3 minus 1 plus 2 plus अच्छा 3 square 9 plus minus के 3 के 5 के 25 is equal to 64 34, तो 30 x plus 7 का होल स्क्वायर 30 है ना, that means x square plus 14x plus 19 became 0। the Plus quadratic minus equation 30 minus 7. हाँ सर, मतलब ऐसे.
नहीं नहीं, ऐसे करो, वो करोगे तो फिर लेंथी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, तो x में क्या चेंज होगा? x minus 2. x minus 2। if alpha beta are the roots of f of x equal to 0, then alpha plus 2 beta plus 2 किसका इक्वेशन, किसका रूट होगा? f of x minus 2। तो जस्ट रिप्लेस x as x minus 2, रूट निकाल के करोगे तो लेंथी होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10x हो गया, प्लस 4 माइनस 28 माइनस 24 प्लस 19 कितना? माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वन करेक्ट, ये करेक्ट होगा तो ये रंग होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन। 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा क्या होता है? x के जगह 1 बाई x डाल दो, तो 19x स्क्वायर होगा प्लस 14x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन में कभी रूट डोंट ट्राई टू फाइंड आउट रूट। linearly dependent determinant 0, इसमें क्यों? These three vectors are linearly dependent, तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो 1 अल्फा बीटा देन 1 1 1 देन 4 3 4, zero, that implies 1 4 minus 3, अल्फा की जगह क्या होगा? 4 minus 4 0 हो गया, बीटा बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा का वैल्यू 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c रूट 6, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6 वैल्यू, तो अल्फा हो गया प्लस माइनस 2, अल्फा मिल गया बीटा मिल गया, देन निकालो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, नहीं अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, जरूरी नहीं 2 अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं है, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर 11, दैट इज करेक्ट, डी। समझा कि नहीं? अल्फा इक्वल टू 2 बीटा क्यों होगा? मैं -2 रखूंगा तो, अल्फा को -2 रखूंगा तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट करेक्ट होने के लिए ये मतलब थ्योरेटिकली करेक्ट होना चाहिए, एक कहीं पे भी एक जगह में मिस्टेक दिखा दूंगा देन योर स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। मैंने तो दिखा रहा हूँ, मैं अल्फा को -2 ले रहा हूँ, तो बीटा आपका तो फिक्स है 1 है, तो हाउ कैन यू टेल अल्फा इक्वल टू बीटा? If f of x is the mod of x minus 3 minus 2 for x lies in between 0 to 4 and g of x is the 4 minus x minus mod of x minus 2 when -2 less than equal to x less than equal to 3,
देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, उसका रेंज पूछ रहा है ये। तो क्या दिक्कत क्या हुआ? 0 से 4 होगा ना? रेंज ऑफ Zero जी से ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ एफ का ही रेंज होता है। हाँ सर, इसमें आंसर की में दूसरा दिया इसलिए। क्या दिया है? आंसर की में डी माइनस दिया। 2 से। रेंज हाँ सर। हाँ सर, वही आ रहा था। सर मुझे डी आया था। हाँ सर, डी देखते आया हैं, था। निकालते हैं, मतलब ये जरूर नहीं उसके अंदर होना चाहिए, बट 0 to 4। सर 0 से 4 है तो नेगेटिव तो नहीं हो पाएगा ना? रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ का रेंज तो आना चाहिए। लेट मी चेक। अच्छा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3, 0 to 3 के लिए क्या होगा? 1 माइनस 1 minus 3 minus x minus 1 minus x, then x minus 1। 3 to 4 के लिए x minus x minus 5, g of x क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट 2, -2 to 2, -2 to 2 क्या रहेगा? 2 + x। 2 + x 2 3, 6 minus x। बराबर of g of x। ग्राफ में करो, जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दो। जी ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे आ रहा है? नहीं, वो नीचे से जा रहा है ना, हो सकता है आपका ये आ सकता है, बराबर हो सकता है डी, क्योंकि ग्राफ नीचे है, मतलब ये 4 से कम हो रहा है। ठीक है, -2 प्लस, सॉरी, -2 + 2, when -2 it is 0, करेक्ट ना? when x equal to -2, y 0, 2 पर 0, नहीं 2, सॉरी 0 पर 2, then 2 पर 4, ऐसे this is the straight line, then 6 minus x 2, 2 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, p पर कितना देगा? बराबर ये आपका 4। रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? वन माइनस जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। 1 minus जी ऑफ एक्स, और एक होगा g of x minus। सर हम लोग ग्राफ से ही बता सकते हैं कि ये क्या होगा। डी ऑफ जी ऑफ एक्स -5, ठीक है ना, ये ना? तो ये केस में आपका जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए?
0 to 3, करेक्ट। यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? 3 to 4. When g of x 3 to 4, आपका g of x जब रहा 0 to 3, 0 to 3 मतलब यहाँ से लेके ये लाइन, व्हाट इज दिस लाइन? 2 plus x ना, then 3 to 4 भी 2 plus x, 3 to 4 2 plus x एक कंडीशन आएगा, एक कंडीशन आएगा 6 minus x, दो कंडीशन 3 to 4 के लिए जाएगा। ये हो जाएगा 1 minus 2 plus x, plus x lies in between 0 to 3. Then g of x 2 plus x minus 5 when 2 plus x lies in between 3 to 4. और एक होगा 6 minus x minus 5 when 6 minus x lies in between 3 to 4. Am I correct? ये आपका f of g of x is coming minus 1 minus x, minus 1 minus x when x lies in between minus 2 to 3, sorry minus 2 to 1, और एक आ रहा है x minus 3 1 to 2. when it is 1 to 3, नहीं 1 to 2, then 1 minus 6. minus 3 होगा तो plus 3 होगा, minus 2, 2 to 3, हाँ सर, 2 to 3 के लिए 1 minus x है ना। हाँ सर, ये f of g of x, तो रेंज कितना आएगा? जा रहा है ना, नीचे जा रहा है। ग्राफ से भी बता सकते हैं कि डायरेक्टली -2 होगा। अब इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा, when x equal to -2, तो आपका क्या जा रहा है? 1। when x equal to -2, this is +1. when x equal to 1, ये हो रहा है 0। वन टू टू के लिए 1 to 2, 1 डालेंगे तो क्या होगा? -2. -2, 2 डालोगे तो -1. -1, देन 2 to 3, 2 डालेंगे तो कितना होगा? -1 से -1. -1, 3 डालेंगे तो -2. -2, फिर मतलब नीचे चला गया, है ना? ऐसे Yes. दिस इज द ग्राफ। तो इसका रेंज क्या हुआ? -2 से लेके 1 तक है, करेक्ट है? Yes. रेंज इज द -2 to 1। सर, हम्म, तो g of x के ग्राफ से मतलब 5 इंटीजर पॉइंट्स हो गए, तो फिर f of x में डाल सकते हैं वो, हाँ डाल सकते हैं, और फिर डायरेक्टली आ जाएगा। बट आप सेकंड आंसर नहीं पाओगे ना, इसलिए मैंने पूरा कर हाँ दिया। सर, हाँ सर। फर्स्ट आंसर तो आपको मिल जाएगा, बट फर्स्ट सेकंड आंसर आपको नहीं मिलेगा, समझाइए? हाँ सर। Now area bounded by the figure f of g of x, x equal to -2, x equal to -2 and x equal to 3, ये with x axis। तो ये कुछ गलत है क्या? ये बाउंडेड नहीं हो रहा है। हाँ सर, मैंने भी जब ग्राफ का देखा तो कुछ 1 1 पर क्या आ रहा है?
सर आप सबके ग्राफ एक ही पे बना के देखो ना, कॉमन एरिया आएगा ही नहीं एक का भी। नहीं हाँ, वन पर सर। क्या आ रहा है, वन पर सर माइनस 1 टू आ पर रहा है, माइनस मैंने 2 आ जीरो रहा कर दिया, बाउंडेड होगा ही होगा। सर लेकिन आप एक कॉमन शीट पे पूरा ग्राफ बना के देखो ना सारा एक साथ, नहीं आएगा। हाँ? सर मैंने एक मतलब एक ही पे चारों ग्राफ बनाए तो नहीं नहीं आता। नहीं नहीं, देखो ये आपका ये बाउंडेड हो रहा है ना, अभी ए लाइन एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड, ये आपका रहेगा होगा क्योंकि सारे कनेक्शन है। ये, ठीक है ना, होगा बाउंडेड, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये बाउंडेड एरिया आपका किसके साथ दिया गया है, एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड दिया गया, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू 3 एंड ग्राफ, ठीक है। ये हाँ, आपका -1, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, 0 पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब -1 आ रहा है, तो ये हाफ, ये भी 1/, ये भी हाफ, तो इसका मतलब ये दोनों का एरिया हुआ 1, इसका एरिया हाफ, इसका एरिया हाफ, और ये आपका ट्रेपीजियम, इसका एरिया कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 1 + 2 इंटू हाइट, हाइट इज द 1, ऐसे 3 है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, 3 इंटू 3 कर दो, तो कितना मिला, ये 9/2 + 1, 11/2, समझा कि नहीं? सर आप ये एरिया वाला एक और बार बता सकते हो? ठीक है, बताओ। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपको ऐसे ग्राफ मिल रहा है, ये -1, -2, -2 पर आपको 1 मिला, -1 पर 0 मिला, 1 पर -1 मिला, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, 1 पर आपको क्या मिला, 2 मिला, नहीं 1 पर क्या मिला था, यस 2 मिला, टू पर 1 मिला, 3 पर फिर -2 मिला, आपका ऐसे ग्राफ आ रहा है, ठीक है, हाँ सर। बाउंडेड विद द x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3, तो आपको एरिया चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, ये भी एरिया चाहिए, ये एरिया भी चाहिए, ये एरिया भी चाहिए, राइट। ये बेस 1, हाइट भी 1, तो इसका एरिया होगा हाफ, इसका भी एरिया होगा हाफ, और ये आपका ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज द 1 + 2 इंटू हाइट, हाइट होगा 1, ये भी सेम ट्रेपीजियम, सिर्फ फ्लिप हो गया, ये भी सेम ट्रेपीजियम, तो इंटू 3 प्लस ये हाफ प्लस हाफ, that is 9/2 plus 1 which is 11, हाँ सर। समझा? Till 20
shortest distance between main diagonal and non intersecting face diagonal, तो SD निकालो ना। एक क्यूब ले लो, ठीक है। लेफ्ट लाइन साइड लेंथ ए दिया गया, तो मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। तो ये पॉइंट क्या होगा, A00 राइट। बी पॉइंट क्या होगा, ये आपका 00 ए, ये होगा A0 ए, ये हो जाएगा आपका XY प्लेन के ऊपर A0 0 A0, ये होगा YZ प्लेन 0 A करेक्ट। मेन डायगोनल आपकी मर्जी, आप कोई मेन डायगोनल रखो, कौन सा रखना चाहोगे। देयर आर 4 मेन डायगोनल्स, आपको किसको लेना है। देयर आर 4 मेन डायगोनल, एक EB, एक FC, एक AD, एक OG, क्या लेना चाहोगे। OG। तो इसका इसका वेक्टर क्या होगा, 1 1 1। नहीं वेक्टर अच्छा ये आई क्या प्लस AJ का AI प्लस AJ प्लस AB, DR 1 1 1। हाँ ओके। हाँ। और एक फेस डायगोनल रखो जो OG को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोई भी फेस का। AC रखो। SC, हाँ चलेगा। व्हाट इज द AC वेक्टर, AI क्या प्लस माइनस AK का A0 minus SC बोल रहे हो ना, माइनस AI क्या प्लस प्लस AK 0J प्लस plus AK, AK. राइट। अब इसका SD निकालो। SD फॉर्मूला क्या था, A minus C 2A into 2A डॉट OG क्रॉस नहीं, AC आपका ये जो स्ट्रेट लाइन है, SD के लिए क्या करना पड़ेगा, दो स्ट्रेट लाइन करना पड़ेगा ना। तो ये जो OG वेक्टर O पॉइंट पर मैं पास कर रहा हूँ, उसका DR मिल चुका है। तो OG वेक्टर को मैंने ऐसे लिख देंगे, इट इज पासेस टू ओरिजिन एंड लैम्डा टाइम्स ऑफ, आप IJ प्लस K प्लस कर सकते हो, चलेगा ना, क्योंकि इसका DR 1 1 1 हो। 1 1 एंड ये आपका स्ट्रेट लाइन AG, OG सॉरी लाइन OG। लाइन AC क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं A00 A00, मतलब A वेक्टर नहीं passes to the point AI क्या AI क्या ये तो सर प्लस एक म्यू क्या टाइम बोल सकते हैं ना। प्लस म्यू टाइम्स ऑफ आपका -1 0 1 0 1, -1 प्लस K हाँ है ना। समझ। यस अभी इसका SD निकाल दो। SD क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस, और फिर दोनों वेक्टर्स हाँ फिर उसके डायरेक्शन A0 0 1 1 1
-1 अपॉन E into 1 उन दोनों का क्रॉस का डॉट आई क्रॉस जे करो के 111 माइनस -1 0 1 इसका होल मैग्नीट्यूड हाँ सर क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा सर ऊपर तो। ये तो हाँ सिर्फ सर, ए A होगा अपन, ये होगा आई कैप जे के लिए -2 -2j कैप, के के लिए प्लस के प्लस के कैप, प्लस करेक्ट? इसका मैग्नीट्यूड हाँ सर, मिला? हाँ सर समझा। हाँ ट्वेंटियथ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे मैंने एक पैसेज चेंज कर दिया, मुझे लगा डिफिकल्ट शायद होगा। ABCDEF रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। This is vector A, BC vector B, CD। ऐसी वेक्टर कितना होगा? A A+ B होगा। हाँ सर ये A होगा तो ये भी A होगा। हाँ सर CD मुझे चाहिए, CD के लिए हम लोग एक ये को चाहिए। ओरिजिन मान के दूसरे को पॉइंट्स ये B वेक्टर का डबल होगा। हाँ 2B वेक्टर होगा, ये B वेक्टर मतलब ये डबल होगा ना, हाँ दोनों सर का डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड डबल होगा, तो ये 2B वेक्टर होगा और ये आपका ए प्लस बी A+B। तो CD वेक्टर कितना होगा? 2B माइनस ऑफ A+B, दैट इज B माइनस A। ठीक है, तो CD वेक्टर हो गया B माइनस A, मतलब यू कैन राइट -A + B। तो एक्स -1 हो गया और वाई तो x इक्वल टू -1 -1, y इज इक्वल टू +1, तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा? सेकंड लग रहा है राइट, तो p का 2 और कुछ नहीं हो रहा है। देन कम टू C वेक्टर, CE, ये तो ये -A हो जाएगा, इधर डाल देंगे तो ठीक है। तो C वेक्टर क्या होगा? B माइनस A, तो B माइनस 2A, तो आपका x हुआ -2, y हुआ 1, x -2 y 1, तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा? ए वाला फर्स्ट वन, फर्स्ट वाला। तो q का होगा 1। बस 2 पता चल जाता तो आपका ये भी पता चल जाता है ऑलमोस्ट। तो आपको ऑप्शन के साथ देखोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा निकालता हूँ। नहीं सर Then अभी सही हो है? जाएगा हो जाएगा ना? हाँ सर तो पता अभी नहीं पहले हुआ नहीं था टेस्ट में हाँ सर तो एग्जाम माइनस में आ रहा था x + हाँ 3y सर का पता नहीं वैल्यू क्यों आता है एग्जाम माइनस में क्या आ रहा था? तो पता नहीं सर कुछ तो x + 3y नेगेटिव आ गया अच्छा, और कुछ? नहीं सर
है सर। डन, Yes, sir. ठीक है, चलो ये कंप्लीट। थैंक यू, बाय Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Sure, bye. बाय बाय।